बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नयाब फ़रूख सईद और आप देख रहे हैं वैलिड पॉइंट। नाज़रीन, इस सीरीज़ का मकसद आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में आगाह करना है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नाज़रीन, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो फिर हमें इसके 3 एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। नंबर 1 ये है कि आफ्टर 1947 इसके जो हालात रहे उस पर बात होनी चाहिए, जिनमें 1947 में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आने के बाद 9 साल पहला आइन नहीं बनता, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है उन 9 साल में हमारे 8 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुए। एक बयान आया जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कि इतनी मैंने धोतियाँ नहीं बदली जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हो रही है। उसके बाद का जो टेन्योर है मिलिट्री दौर, उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा एक सिविल डेमोक्रेसी आती है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर दोबारा एक मार्शल लॉ, फिर उसके बाद एक जो ट्राइकिया जो बना हुआ था 1988 से लेकर 99 तक, उस पर रोशनी डालेंगे। फिर उसके बाद दोबारा फिर मार्शल लॉ आ जाता है। हम सिविल और मार्शल लॉ दोनों हुकूमत का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर काम हुआ है, जो 3 आइन बने हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, तो इसको चलते हुए आज का जो मौजूदा दिन है, हुकूमत है 2018 की, यहाँ तक हम इसको लेकर आएंगे। ये तो एक फेज़ है नाज़रीन। इससे पहले वाला जो फेज़ है वो है 1947 से पहले का फेज़, जिसमें हम 905 से लेकर 1947 तक लेकर जाएंगे। इससे पहले भी एक फेज़ पड़ता है जिसमें हम 1857 की जंग आज़ादी हारने के बाद जो असबाब जो वजूहात आती हैं कि मुसलमान को जो एक लॉर्ड है उसकी तरफ से कहा जाता है कि चपरासी की सीट से ऊपर इसको कोई सीट न दी जाए, तो वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। फिर हम लेकर चलते हुए फिर सर सैयद अहमद खान के जो एक एजुकेशन सिस्टम था उस पर बात करेंगे। फिर वहाँ से जो एक नौजवान पढ़ के सामने आया और उन्होंने मुस्लिम लीग का क़याम किया, उसके ऊपर हम इसकी रोशनी डालेंगे। फिर उसके बाद जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, फिर उसके बाद पहला जो इनको सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इनको हिस्सा मिलता है और इनकी जो बहुत बड़ी फतह होती है, वो इस पर बात करेंगे। आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पर बात करेंगे। इससे पहले जो कायद-ए-आज़म साहब थे, जब वो मुस्लिम लीग में आए और कांग्रेस में आए, उनका जो रवैया था, उनकी जो आइडियालॉजी थी, उस पर रोशनी डालेंगे। फिर इस तरह चैम्सफोर्ड मोर्टेज के जो आइन था, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर बात होगी। ये चलती फिर आगे जब सैमन कमीशन आता है, क्योंकि अंग्रेज की एक हमेशा कोशिश रही है कि वो इंडो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ साथ मुसलमान इन लोगों को साथ लेकर चले। तो वो हर 10 साल बाद एक आइन लेकर आते थे, जिसमें पहले 1909 का आइन हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम चेंज हुआ। फिर 1919 में आया जिसमें डुअल सिस्टम यहाँ पर लाया गया। उसके बाद फिर सैमन कमीशन आता है, फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, फिर जो कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट आते हैं, वो वजह क्या है हम उसको पढ़ते तो रहे हैं। तो इस तरह चलते हुए फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर अमीनुल हक अवार्ड होता है, इस पर बात होगी। फिर उसके बाद जो कायद-ए-आज़म साहब थे, उन्होंने कैसे एक मुकम्मल जो है वो सेपरेट होमलैंड का मुतालबा किया, उसके पीछे क्या वजूहात थी, उनके क्या नज़रियात थे, उनकी आइडियालॉजी क्या थी, उस पर बात होती हुई 1935 का जो आइन हुआ उस पर हम इसको रोशनी डालेंगे। फिर 1937 के जो इंतखाबात हुए उस पर बात होगी। हाँ, फिर उसके बाद यौम निजात मनाया जाता है, डे ऑफ डिलीवरेंस, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जब 1937 में जीत गए तो मुसलमानों पर एक पहाड़ मुश्किलात का ढाया गया। हाँ, उस पर बात करेंगे हम। फिर हम एक दिन इसको देखेंगे कि पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ जाता है। ये इसका दूसरा फेज़ है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले क्या हुआ। हम इस पाकिस्तान का जो मौजूदा है पाकिस्तान है, जब सब कॉन्टिनेंट था, तो इसमें जो इसकी लोकेशन थी वो थी नॉर्थ ईस्ट की। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नॉर्थ कहलाता है, जो नीचे वाला है वो साउथ है, जो आपके दाएं जानिब है। जब आप मैप पर देखेंगे तो ईस्ट, और जो बाएं जानिब है वो वेस्ट होगा। अल्लामा इकबाल ने जब अपने खुतबा अलाहाबाद में कहा था कि हमें नॉर्थ ईस्ट चाहिए,
तो अगर हम आपको ये मैप दिखा सकें जिसमें ये ऊपर वाला नॉर्थ है और नॉर्थ की जो साथ में जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है, क्योंकि पहले ये सब कॉन्टिनेंट था, तो उसमें ये नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान ये मौजूदा बन रहा था जिसमें आपके 4 सूबे और कुछ ट्राइबल एरियाज आ रहे थे। इसकी बात की जा रही थी अल्लामा इकबाल की जानिब से। तो जो ये नॉर्थ ईस्ट आपका पाकिस्तान था, इसके ऊपर जो बात होगी उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें से 4 ये इसके सूबे पाए जाते हैं, इनकी जोग्राफाई एक लोकेशन कहाँ पर पाई जाती थी, इनका मोहल्ले वकूअ जिसको हम कहते हैं उसकी कितनी सिग्निफिकेंस थी, यहाँ पर आबाद मुसलमान कब थे। हम इसकी हिस्ट्री को लेकर चलेंगे 50,000 साल कबल से, जिसमें से जब स्टोन एज पाया जाता था, स्टोन एज मैन का जो दौर पाया जाता था, उसमें हम इस पर बात करेंगे। और इस तरह लेकर चलते चलते हम इसको जो गंदारा सिविलाइजेशन है, फिर उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन है, फिर जो इस तरह बाकी सिविलाइजेशन आती गई हैं, चंद्रगुप्ता सिविलाइजेशन है, साइचोन है, मायरोन है, तो इसको लेकर चलते हुए हम इसको मोहम्मद बिन कासिम पर लेकर आएंगे। तो ये एक हमारी पूरी स्टोरी ऑफ पाकिस्तान कवर होगी इसकी उम्र में। तो अगर आप इस पूरी स्टोरी ऑफ पाकिस्तान को जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको मुफीद और अच्छी मालूमात देंगे जो अनबायस्ड होगी और बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर जानने की कोशिश करेंगे।